नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिटीजन पल्स के एक नए अंक में। आज का हमारा विषय है, अगर सिस्टम इतना ताकतवर है तो खाद में गड़बड़ी क्यों। बिहार में आज एक बोरी खाद बिकती है तो सरकार को पता होता है कब, कहाँ, किसे और कितनी। हर बिक्री डिजिटल है, हर दुकान सिस्टम में है, हर स्टॉक ट्रैक होता है। फिर भी कालाबाजारी की खबरें आती हैं, छापे पड़ते हैं, लाइसेंस रद्द होते हैं, एफआईआर दर्ज होती है। सवाल यह नहीं है कि सरकार निगरानी कर रही है या नहीं, सवाल यह है अगर निगरानी इतनी मजबूत है तो गड़बड़ी अब भी क्यों। इसमें हमारा सिस्टम क्या कहता है, आइए देखें। भारत में खाद की सप्लाई एक सामान्य व्यापार नहीं है, यह सब्सिडी से जुड़ी सार्वजनिक सेवा है। भारत सरकार ने 2016 में इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी IFMS की शुरुआत की। यह सिस्टम खाद के पूरे सफर को ट्रैक करता है, फैक्ट्री या पोर्ट, फिर गोदाम, थोक विक्रेता, खुदरा दुकान और किसान तक की बिक्री। हर अधिकृत दुकान पर POS मशीन भी अनिवार्य है, बिना POS की बिक्री अवैध मानी जाती है। हर बिक्री रियल टाइम पर रिकॉर्ड होती है, किसान की पहचान से जुड़ती है, सब्सिडी तभी रिलीज होती है। यानी कि सिस्टम के पास यह डेटा होता है कि कौन सी दुकान कितनी खाद बेच रही है, कौन सा किसान कितनी बार खरीद रहा है, कहाँ अचानक मांग बढ़ रही है, कहाँ से स्टॉक गायब हो रहा है। बिहार इस सिस्टम का सबसे संवेदनशील राज्य है। यहाँ छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, खाद पर सब्सिडी निर्भरता भी ज़्यादा है, और नेपाल सीमा भी है जहाँ सब्सिडी का अंतर तस्करी को बढ़ावा देता है। इसी वजह से फ्लाइंग स्क्वाड सीमावर्ती जिलों में SSB के साथ कार्रवाई, लाइसेंस निलंबन, FIR इत्यादि होते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने खुद कहा कि खाद बिक्री पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। फिर भी समस्या कहाँ है? अब असली सवाल, अगर IFMS सब देख रहा है तो गड़बड़ी कैसे होती है? यहाँ सिस्टम नहीं, इंसानी व्यवहार सामने आते हैं। पहला, डेटा दिखता है लेकिन हमेशा रोकता नहीं। IFMS असामान्य खरीद को फ्लैग करता है लेकिन तुरंत बिक्री नहीं रोकता। कार्रवाई अक्सर शिकायत या छापे के बाद ही होती है, यानी सिस्टम देखता है लेकिन हमेशा समय पर हस्तक्षेप नहीं करता। दूसरा, किसान इस सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी है क्योंकि पारदर्शिता नहीं है। कई किसानों को डेटा का अधिकार नहीं है, स्टॉक की पारदर्शी जानकारी नहीं है और शिकायत का आसान रास्ता भी नहीं है। सिस्टम ऊपर से चलता है और किसान नीचे इंतजार करता रहता है। और तीसरा, जो खुदरा दुकानदार हैं उनके ऊपर भी दबाव है, कंपनियों का दबाव है, कई बार नेटवर्क या POS की भी समस्या रहती है और अचानक निरीक्षण का भी डर बना रहता है। हर गड़बड़ी सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, कुछ सिस्टम डिजाइन की भी समस्या मालूम पड़ती है। जमीनी अनुभव और सरकारी दावों को देखते हैं तो सरकार कहती है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसान कहता है कि आज भी दुकान पर खाद नहीं मिली। सरकार कहती है कि कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई, किसान कहता है कि खाद के साथ दूसरी चीजें भी खरीदनी पड़ी। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं और यही असल समस्या है। आखिरकार जवाबदेही कहाँ अटकती है? IFMS के पास डेटा है, राज्य के पास अधिकार है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या कार्रवाई स्थायी सुधार लाती है? क्या वही दुकानें फिर से खुल जाती हैं? क्या FIR से सजा तक मामला पहुंचता है? क्या किसान को कभी बताया जाता है कि उसके इलाके में आखिरकार क्या बदला? निगरानी तभी असरदार होती है जब उसका नतीजा नागरिक तक पहुंचे। सिटीजन पल्स केवल समस्या गिनाने नहीं आया, सवाल है क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो लीकेज या ब्लैक मार्केटिंग को बड़े स्तर तक कम कर सके? हाँ, और कई जगह पर हो भी रहे हैं। अब हम 3 प्रूवन सॉल्यूशन डायरेक्शंस दिखाते हैं। पहला, सॉल्यूशन 1, फार्मर फेसिंग ट्रांसपेरेंसी। IFMS का एक लाइट वर्जन। IFMS का एक फार्मर यूजेबल लाइट व्यू सरकार के पास रिटेलर लेवल स्टॉक या सेल्स डेटा सिस्टम्स में है, उर्वरक डैशबोर्ड मॉनिटरिंग के लिए है, लेकिन किसान को एक्शनेबल लोकल व्यू नहीं मिलता। अगर सरकार या राज्य एक सिंपल लेयर दे दे जिसमें आपके 5 किलोमीटर में कौन सी दुकान पर यूरिया या DAP स्टॉक इन स्टॉक है या लो स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, ये क्लियरली दिखे तो इसके 2 फायदे होंगे। सबसे पहला, फेक डिनायल घटेगा, यानी कि जो दुकानदार कहते हैं कि हमारे पास खाद नहीं उपलब्ध है, वो डिनायल्स, जो झूठे डिनायल्स हैं, वो घट जाएंगे। और जो इन्फोर्समेंट है वो डेटा ड्रिवन बनेगा, ना कि ओपिनियन ड्रिवन। लोगों के ओपिनियन नहीं,
जो डेटा दिख रहा है साफ साफ सिस्टम में, उसके आधार पर ही ओपिनियंस भी बनेंगे और इन्फोर्समेंट भी होगा। सॉल्यूशन नंबर 2, हरियाणा मॉडल यानी कि वेरीफाइड फार्मर रजिस्ट्री प्लस IFMS लिंकेज। दूसरा समाधान हरियाणा का MFMB मॉडल। टाइम्स ऑफ इंडिया के दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा ने फर्टिलाइजर की सेल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के थ्रू मैंडेट किया और इसे IFMS के साथ इंटीग्रेट कर दिया। इसका उद्देश्य जिसका खेत उसका खाद यानी कि सब्सिडी जेन्युइन फार्मर्स तक जाए और बल्क परचेजेस या डाइवर्जन्स घटें। इस रिपोर्ट में क्लेम्ड आउटकम्स भी दिए गए हैं, यानी इंस्पेक्शंस, नोटिसेस, लाइसेंस एक्शंस, FIRs और सब्सिडी सेविंग्स और यूसेज चेंजेस जैसी भी बातें की गई हैं। मतलब टेक प्लस वेरीफाइड फार्मर रजिस्ट्री प्लस क्लियर रूल्स, ये कॉम्बिनेशन लीकेज को कम कर सकता है। और तीसरा सोल्यूशन e-voucher/USSD अप्रोच, ये लो टेक फ्रेंडली और ग्लोबली भी इम्प्लीमेंटेड है। ये स्मार्टफोन पर निर्भर नहीं होता। केन्या में सब्सिडी वाउचर प्रोग्राम्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेलीकॉम लेड SMS जैसे इनिशिएटिव्स पर पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। जैसे सफारी कॉम की प्रेस रिलीज में सब्सिडी वाउचर प्रोग्राम को डेटा प्लस SMS आधारित बताया गया। इसके अलावा केन्या के फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोग्राम पर IFPRI का एनालिसिस भी मौजूद है प्रोग्राम डिजाइन और स्केल समझने के लिए। तो हमारे राज्य के लिए ये सीख है कि अगर SMS या व्हाट्सएप बेस्ड वाउचर प्लस ऑथराइज्ड आउटलेट रिडेम्पशन एंड प्लस ऑडिट ये डाइवर्जन को कम कर सकता है और फार्मर के एक्सपीरियंस को भी बेहतर बना सकता है। अब सिटीजन पल्स की कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस जो बिहार में रियलिस्टिकली लागू हो सकती हैं वो इस प्रकार से। पहला, स्टॉक ट्रैफिक लाइट मैप प्लस व्हाट्सएप या एक SMS स्टॉक अलर्ट, ताकि किसान को पता चले कहाँ कितना स्टॉक है उसके आसपास की दुकानों में। बल्क परचेज रूल टाइटनिंग, पहले हाई रिस्क पैटर्न्स पर वेरिफिकेशन। इंस्पेक्शन ट्रांसपेरेंसी की बुलेटिन, हर महीने कितने इंस्पेक्शंस हुए, फ्लैग्स हुए, एक्शंस हुए, ये बुलेटिन काफ़ी पारदर्शी ढंग से पब्लिक के सामने शेयर किया जाए। जीरो ऑफिस डे प्लस IFMS एनालिटिक्स अलाइनमेंट, फील्ड एक्शन को डेटा ट्रिगर्स से जोड़ना। इससे नैरेटिव बदलता है, छापे से सिस्टम सुधार की तरफ। अंततः हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार में सरकार मॉनिटरिंग की बात कर रही है, यह पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तब बनेगा जब टेक्नोलॉजी का लाभ सिर्फ ऊपर नहीं किसान तक पहुंचे। सिटीजन पल्स का सवाल सरल है, अगर डेटा सिस्टम के पास है तो किसान को क्लैरिटी क्यों नहीं? अगर दूसरे स्टेट्स या देशों में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो बिहार में उन्हें आसानी से अडैप्ट क्यों नहीं किया जा सकता? धन्यवाद।